हमारे बब्बा के की बताए अपन गिलर मुद्रो घर परिवार के परवाह किए बिना झारखंड राज्य के लड़ाई लड़ते और आज कहीं ना कहीं अपनी के देख की दशा में दूसरे बार अंदर से अपने क्या आंसू आ कैसे नहीं आंसू बच्चे बताओ आज किस दी आंदोलनकारी एक भी आंदोलनकारी हमरा बुझाई दो चाहे को जब तनी अगर बाप का पढ़ा लिखा वाला है तो अपन बैठबैठ के कहीं काम काज ठीक ठाक लगा देते, लेकिन बाकी की स्थिति है आज भी 75 से लेकर 90% आंदोलनकारी गुमनाम ही भैया कोई जानबो नहीं कहा कि वो क्या रहे। इसलिए इस बार के विधानसभा के सत्र में तोहनी के विधायक हवे के नाते ना तोहनी के बेटा हवे के नाते तोहनी घर के बेटे लगिए हम तोहनी के विश्वास दिलाइयो इस बार के विधानसभा के सत्र में तोहनी के बात के मजबूती से करने वाले भी जो झारखंड के जो नहीं थे। सोचिए झारखंड के लोग बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहिए। टेंट से लेकर जितना भी प्रकार का होर्डिंग वगैरह था सब काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोग थे। तो झारखंड जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त मोराबादी में हूँ और ये जहाँ पे हम लोग इस वक्त बातचीत करने वाले हैं ये बापू वाटिका है। और बापू वाटिका के जस्ट पीछे देखिए जाएंगे तो मोराबादी ग्राउंड है और इसमें भव्य तरीके से 15 नवंबर को यहाँ पे एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें क्या कुछ हुआ, क्या उसमें क्या फ्रूटफुल निकला और बड़े इतने बड़े बड़े जो होर्डिंग लगाए गए थे। लोगों को पूरे झारखंड से बाहर से लोग आए थे, बस में भर भर के आए थे। और 25 साल के दरमियान क्या झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय नीति, क्या छात्रों को नौकरियां मिली, क्या कुछ सारी चीज़ का इस वीडियो के माध्यम से देंगे। जो यहाँ पे टेंट लगाया गया था, कहाँ के लोग काम कर रहे थे, सारी चीज़ का वीडियो जानकारी देंगे। हमारे साथ चंदन रजक जी जुड़े हुए थे, छात्र नेता हैं और काफ़ी छात्रों के मुद्दों पे बात करते हैं, रोजगार के मुद्दों पे बात करते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। और जानते हैं हम लोग कि 25 साल के दरमियान झारखंड में क्या कुछ हुआ। चंदन जी जोहार। जोहार। और आपके सभी दर्शकों को भी जोहार रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ, झारखंड भले 25 साल हो गए, युवा अवस्था में आ गया। आप देख रहे होंगे कि झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा था, रजत पर्व मनाया जा रहा था। काम करने वाले भी जो झारखंड के जो नहीं थे। सोचिए झारखंड के लोग बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहिए। टेंट से लेकर जितना भी प्रकार का होर्डिंग वगैरह था सब काम करने वाले पश्चिम बंगाल के लोग थे। तो झारखंडी लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे राज्यों में हम लोग को काम नहीं मिलता है, दूसरे राज्यों में हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बाध्यता है। हर राज्य का अपना एक नीति होती है, नियोजन नीति होती है, स्थानीय नीति होती है। झारखंड एक मात्र है कि 25 साल तक लोग दिल्ली से भी आके काम कर रहे थे। हाँ, दिल्ली से भी थे, कुछ बिहार से भी थे। ठेकेदार जो थे टेंट का सारे टेंडर लिए थे, बाहरी लोग लिए हुए थे। खाने पीने से लेकर हर चीज बाहरी लोग लिए हुए थे। झारखंड बना है किस लिए? हमको ये नहीं सोचते हैं कि झारखंड बना है किस लिए, किसके लिए बना था। अगर बिहारियों के लिए बना था, बिहार से अलग हो के बिहार अलग हुआ था वेस्ट बंगाल से, तो तीनों एक प्रांत था। तो तीनों अगर संयुक्त रूप से था तो क्या जब अलग हुआ तो अपना एक हिस्सा होता है कि नहीं? अपने हिस्सा का काम अपने लोग करते, यहाँ के लोग ठेकेदारी करते, यहाँ के लोग काम करते। जो भी टेंट काम था, वो भी प्रकार के काम था, नाश्ता देना से लेकर हर चीज होर्डिंग वगैरह से काम करना था। लोग बाहरी लोगों को लाया जा रहा है। चंदन जी क्या कुछ कहिएगा? जो होर्डिंग लगाया गया था, इतना जो पोस्टरबाजी पूरे राजधानी में, पूरे झारखंड में जो होर्डिंग लगाने का काम किया गया था मुख्यमंत्री का, और एक चीज़ हम देखे बिरसा मुंडा का प्रतिमा का जो छोटा कर दिया गया था, दिसम गुरु शिबू सोरेन का बड़ा कर दिया गया था। क्या चल रहा है झारखंड में? देखिए, इस चीज़ को मैंने भी देखा और मुझे बहुत दुख हुआ कि जिसका बिरसा मुंडा, धरती आबा, जिनकी 150वीं जयंती था, उनका तस्वीर मैं कहीं नहीं देख पा रहा था। दूर दूर तक अभी भी आप दिखाइएगा तो आपको हेमंत सोरेन के दिखेंगे, शिबू सोरेन के दिखेंगे, बाकी यहाँ के मंत्री विधायक के दिखेंगे, लेकिन आप सिर्फ एक प्रतिमा हम देख पाया कि वहाँ पर जो दीर्घकालीन जो लगा हुआ था, वहाँ पर सिर्फ एक बिरसा भगवान का और उसका कुछ लगे हुए थे। इसके अलावे बिरसा भगवान से बड़े जो थे, उनसे भी बड़ा कद माना गया है आप शिबू सोरेन को। हम ये बात से कभी इनकार नहीं करते हैं कि झारखंड अलग होने के लिए, झारखंड नया बनाने के लिए शिबू सोरेन जी का हाथ नहीं था, उस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन जिसका दिवस था, जिसके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, 25 वर्ष रजत पर्व मनाया जा रहा था, जिसका 150वीं जयंती मनाया जा रहा था, तो उसका तो जिक्र होना चाहिए हर जगह। हर होर्डिंग में उनका बारे में जिक्र होना चाहिए कि बिरसा भगवान ने क्या किया था, बिरसा भगवान ने क्या कौन सा आंदोलन किए थे, बिरसा भगवान ने कहाँ जन्म लिए थे, कहाँ पर पढ़े थे। उससे क्या होता है, युवाओं में एक अलग संदेश जाता। क्योंकि 25 साल के दरमियान में तो
हेमंत सोरेन से लेकर बीजेपी, कांग्रेस, राजद सारे ने मिलकर यहाँ पर शोषण ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये बंटी बबली वाला सिस्टम चल रहा था यहाँ पर। लग रहा है कि यहाँ पर जो है कि जेएमएम का जैसे अधिवेशन चलता है या शिबू सोरेन के जिस प्रकार से देखे होंगे आप नेमरा गांव में, उस प्रकार से मोरहाबादी में स्थापना दिवस को इन लोग प्रायोजित कर दिया। कहीं पर भी आप बिरसा भगवान का जिक्र नहीं है। झारखंड का क्या होना चाहिए, अगला 5 साल में क्या होगा, अगला साल का नीति क्या होगा, हम स्थानीय नीति नहीं बना पा रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये सारे भी जिक्र कर देते। झारखंड में इतने पलायन बढ़े हुए हैं, सारे लोग जो है बाहर खटने के लिए जा रहे हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, प्रवासी मजदूर जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बेरोजगारी इतना डंग से झला हुआ है कि छात्र देखिएगा कि पढ़ते पढ़ते अब पढ़ाई भी छोड़ दी है। क्यों? उसको मौका नहीं मिल रहा है परीक्षा में बैठने के लिए। परीक्षा भी हो रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है, एक परीक्षा भी सही से नहीं करा पा रही है। 10-10 साल से एक परीक्षा चल रही है। अब देखिए सीजीएल परीक्षा देखिए, अब शिक्षक का बहाली देखिए, हर चीज का। और 25 साल के दरमियान में झारखंड में सबसे पहला जो झारखंडियत का एक पहचान होती है, कौन है झारखंडी, उसकी पहचान होना चाहिए। स्थानीय नीति बनना चाहिए, नियोजन नीति बनना चाहिए, विस्थापन नीति बनना चाहिए, उद्योग नीति बनना चाहिए। कोई नीति नहीं है। माननीय जयराम महतो के द्वारा जब विस्थापन नीति पर बात उठाया गया तो फिर देखिएगा विस्थापन नीति बनाया गया। तो इस बार हम बोल देते हैं कि चलते सत्र जो शीतकालीन सत्र चलेगा कुछ दिन बाद, तो हाँ कुछ दिन होने वाला है। 2400 जिला पूरा जो होगा चकाबंदी कर देंगे इस बार। रेल से लेकर, जहाज से लेकर, ट्रेन से लेकर बस सारे चीज जो है चकाबंदी हो जाएगा चारों जगह 2400 जिला में। क्योंकि इस बार छात्र जो है हताश है, पीड़ित है। वो जेएमएम की भी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे राजद के हो, चाहे सीपीआईएमएल के हो, चाहे जेएलकेएम के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आसू के हो, सबके परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। सबको नौकरी की आशा में वो पढ़ाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि जेएमएम वाला सरकार आएगा तो जेएमएम वाला के ही बाल बच्चे का नौकरी लगेगा। ये तो वैकेंसी निकालेगा, पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेगा तो किसी की भी नौकरी लग सकती है। इस बार जो है हम सबसे गुहार करते हैं, जेएमएम से भी, राजद से भी, सीपीआई से भी, बीजेपी से भी, यासूबी से और जेएलकेएम से, सारे पार्टी संगठन आइए और झारखंड हित में नियोजन नीति के लिए एक बार बृहद आंदोलन होगा। और ये कितना दिन तक होगा? ये अनिश्चितकालीन तक होगा। इसलिए होगा क्योंकि 25 साल हम लोगों ने देखा, समझा, लेकिन इन लोगों का जो नियत होता है बहुत गंदा है। दुर्भाग्य है कि झारखंड का चलाने वाला ना कोई मंत्री है, ना विधायक है, न सांसद है, न सेक्रेटरी है। वो मुख्यमंत्री के चैम्बर के पास रहता है। सोचिए, उसके अकॉर्डिंग, प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग झारखंड चलता है, बाहरी लोग के। तो कहां से झारखंड के हित में नियोजन नीति बनेगा? जान के नियोजन नीति ऐसा बना देता है ताकि वो जो कोर्ट में जाके चैलेंज हो जाता है। अब देखिए 10+2 नियोजन नीति बनाया, क्यों नहीं चैलेंजिंग हो गया भाई? क्या यहाँ पर पढ़ने वाले जनरल बच्चे क्या झारखंडी नहीं है क्या? अगर वो कहीं से बाहर पढ़ लिए, शिक्षा ग्रहण कर लिए तो उनकी क्या गलती है? आपने उसको अवसर नहीं दिए, उसका अवसर दूसरा जगह मिला। उसका पिताजी मजदूरी कर रहा था तो बाल बच्चा वहीं चला गया तो वहीं पर पढ़ाई किया। वो नियोजन नीति चैलेंज हुआ तो खत्म हो गया कोर्ट से। 1932 लाया, लेकिन क्या किया? उसको 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अगर चाहता तो आप 5 साल के अंदर अपना नियोजन नीति बना के चलिए। 5 साल में अपना जितना है रोजगार दीजिए लोगों को। शिक्षक की बहाली है, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य कर्मचारी की बहाली है, डॉक्टर की बहाली है, इंजीनियर की बहाली है, प्रोफेसर की बहाली है, लेक्चरर की बहाली है, कर्मचारी की बहाली है। सारी चीज की बहाली करते, कुछ नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी देखिए बाहरी लोगों का घुसा हुआ है। बड़े बड़े पोस्ट में देखिए बाहरी लोग घुसे हुए हैं। अभी मैं रिम्स का बारे में बतलाता हूँ कि रिम्स में एक सिंडिकेट चलता है। किस तरह से पता है, खुलासा करिए। वो उत्तर प्रदेश का सिंडिकेट यहाँ पर वहां भी है। यहाँ के लोगों को जो है, जिनको प्रमोशन होना चाहिए, जिसका पोस्टिंग होना चाहिए, उसको नहीं हो पा रहा है। ये नया जिक्र होगा, देखिएगा कि माननीय विधायकों के द्वारा देखिएगा कि सदन में भी बात उठने वाली है। ये बात, ये चीज मुझे पता चला है। शीतकालीन सत्र में आप लोग क्या कुछ करने जा रहे हैं? शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव होगा और सत्र चलने नहीं दिया जाएगा। विधायकों को रोका दिया जाएगा कि विधायक कहीं से नहीं जा सकते हैं। पूरे झारखंड से लोग आ रहे हैं? पूरे झारखंड से 2400 जिला से आएंगे और 2400 जिला भी रोक देंगे हम लोग। क्योंकि आप 25 साल में बहुत मौका दिए, लेकिन इनकी नीयत इतनी मनसा खराब है कि झारखंड हित में कभी झारखंड के बच्चों का भविष्य नहीं समझे। विधायक के बेटा का नौकरी थोड़ी करेगा जी, CID ग्रेड में नौकरी करेगा है? विधायक और मंत्री का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा नौकरी करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग जब नौकरी करने के लिए है, तो हम लोग जब झारखंड बनाए हैं तो हमारा हक दीजिए ना भैया। नहीं दे पाते, सत्ता छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। कहा को आप लोग बर्बाद कर रहे हैं भविष्य, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड की खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं। कितना रेवेन्यू जा रही है सरकार, उसको दोहन कर रही है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा के सिर्फ दिखा रही है कि मैं इतना दे रहा हूं, इतना दे रहा हूं। क्या दे रहे हैं?
किसी माँ को पढ़ाने के लिए उसके बच्चे को लाखों लाख रुपए लग जाते हैं, उस मैया को 2500 रुपया दे के क्या दिखाना चाहते हैं? उस मैया का क्या उसे पूर्ति हो जाएगी? क्या सम्मान दे रहे? क्या सम्मान है? कैसा सम्मान? जब उसका बेटा 30 साल 35 साल 40 साल तक वो बुढ़ापे की अवस्था में आ चला, शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसका, वो घुटन का महसूस कर रहा है, उन लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, वो गांव में लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, अपने दोस्तों से नहीं बात कर पा रहा है, अपने रिश्तेदारों से नहीं बात कर रहा है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दिया है सरकार ने। अगर वैसी उत्पन्न कर दिए हैं तो आप अभी भी आपके पास समय है, 4 साल बचा हुआ है। 4 साल में आप तुरंत शीतकालीन सत्र में एक नया कैबिनेट को लाइए, सत्र लाइए या सर्वदलीय बैठक करिए और नया नियोजन नीति बनाइए, स्थानीय नीति बनाइए और लोगों को जो है नौकरी दीजिए। अभी देखिएगा क्या बोलते हैं, उत्पाद सिपाही 19 लोग मर गया। आप देखे होंगे कि लगभग 15 महीना चला, 15 महीना के दरमियान में भी उस परीक्षा को आयोजन नहीं करा पाई सरकार। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जो एक बार वैकेंसी आती है, एक बार परीक्षा लिए जाती है, लेकिन नियुक्ति उसको जो देती है इंस्टॉलमेंट में देती है। ये इंस्टॉलमेंट का सिस्टम क्या है पता है? बताइए। पैसा पहुंचाइए, आपका रिजल्ट का आ जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपका रिजल्ट में आ जाएगा। जैसे जैसे पैसा पहुंचते जाता है 10 20 50 100 टिप टिप, जैसे महुआ के देखे हैं ना, महुआ सीजन में आने वाला है कुछ दिन के बाद। तब महुआ कैसे होता है कि बथारे गिरने लगता है जब धूप पाता है, तो वह और जो बच गया खोचा में वो एक दो गिरता है, इस तरह से गिराते ही रहता है। जब एक बार परीक्षा लेते हैं, एक बार आप फॉर्म भराते हैं, एक बार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, एक बार रिजल्ट दीजिए। महुआ जैसा क्या करते हैं जी, महुआ टिपकने जैसा 2 गो 4 गो 10 गो गिराते जाते हैं। आप लोग पढ़ाई करने का समय दे रहे हैं ना, पढ़िए आप लोग। जिस में हम परीक्षा दिए तो हमको पता चल जाना चाहिए कि हम छटा गए कि नहीं छटा है। ऐसा लगा रहता है ना, जब आधा वैकेंसी पूरा वैकेंसी आया, अब उसमें आधा रिजल्ट दे दिए, आधा बाकी। आधा क्यों बाकी रखा है भाई? किसके लिए रख दिए? यहाँ बच्चा नहीं था क्या? पास नहीं किया था क्या? आप लिख दीजिए कि पास नहीं किया, जिसके कारण से 50% रिजल्ट हम दे पाए। सब बच्चा पास, लगभग बच्चा पास है। मेरिट में लाने के लिए उसको पैसा लेके मेरिट बनाया जा रहा है। आप जेई का बहाली देखिए, पीजीटी का देखिए, लैब असिस्टेंट के देखिए, नगर निगम के देखिए, सारे बहाली। भले उसमें तो पेपर लीक था, भ्रष्टाचार था, करप्शन था, लेकिन उसको नियुक्ति नहीं दे रहा है। साथ ही साथ देखिए सीजीएल 10 साल का हो गया। आपका शिक्षक जो प्राइमरी टीचर का बहाली के लिए जो होता है जेटेट परीक्षा होता है, वो 9 साल 10 दिन हो गया आज, 9 साल 10 दिन हो गया आज। लेकिन सरकार अभी तक जेटेट का नियमावली नहीं बना पाती है। शिक्षा विभाग, शिक्षा आयोग क्यों बनाया गया है? जब एक नियमावली नहीं बना पाती है तो सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब वो नियमावली कोर्ट में चैलेंज हो जाती है, खुद नियमावली बनाती है, खुद अधिसूचना को वापस ले लेती है। ऐसी नियमावली बना क्या? एक सिलेबस नहीं बना पाती है, जो प्रत्येक वर्ष होना चाहिए परीक्षा, उस परीक्षा को नहीं आयोजन करा पाती है। इस सरकार से क्या होगी? इस बार शीतकालीन सत्र में आप लोग क्या उम्मीद के लगाए हुए हैं? क्या आप लोग क्यों आप लोग कहाँ पे विधानसभा घेराव करने के लिए जाएगा? पूरे झारखंड में नाकाबंदी करने जा रहे हैं, क्यों? इस बार मैं सारे पार्टियों से गुहार कर देता हूँ कि इस बार एकजुटता के साथ जितने भी पार्टी है, सभी छात्र अलग अलग संगठन में होंगे, सारे एक साथ आइए और इस बार पूरा विधानसभा का घेराव करेंगे और 24 जिला चकाबंदी करेंगे। क्योंकि झारखंड हित में अगर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनाती है तो इस बार इस सरकार को तख्ता पलट देंगे और सरकार के लिए पाबंदी कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, सब मंजूर है हमको। लेकिन इस प्रकार से हमारा किस्मत को मत छलिए, युवाओं को मत छलिए, क्योंकि युवा जो है बहुत उम्मीद के साथ पढ़ते हैं, बहुत खर्च के साथ खेती बाड़ी, खेत खलिहान में काम करके, खेत बेचकर, जमीन बेचकर, अपना जानवर बेचकर, बकरी बेचकर, मुर्गी बेचकर इतना दूर तक अध्ययन करते हैं और उसको बिना मौका दिए हुए इसको जो होता है सरकार छल रही है। उसको न नियोजन नीति बना पा रही है, न स्थानीय नीति बना पा रही है, न वैकेंसी निकाल पा रही है। और इसका जो कैलेंडर जो होता है जेपीएससी जेएसएससी का, ये ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर से कम नहीं है। इसका कैलेंडर कभी भी देखिएगा लागू नहीं हो पाता है। झूठ का जैसे आंदोलन करिएगा, तुरंत 10 को परीक्षा का दे देगा आपको कैलेंडर, ये तारीख को परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, इस तारीख को एग्जाम होगा। लागू नहीं होता, एको में नहीं लागू होता है। 10 को कम से कम 2 को लागू में कर देता, वो 0/0 हो जाता है। मतलब हेमंत सोरेन रोजगार के माध्यम बात नहीं करते हैं, रोजगार की बातें नहीं किए। आंदोलनकारी को सम्मान नहीं मिला। स्थापना दिवस के दिन देखिएगा कौन थे लोग, सारे जितने भी झारखंड आंदोलनकारी थे सबको सम्मान देना चाहिए था। यहाँ पर 25 साल हो गया,
कोई आंदोलनकारी नहीं है। जेएमएम के कार्यकर्ता लोग आगे बैठा हुआ है, चिंटू पिंटू लोग बाहरी लोग बाहर बैठा हुआ है। ये क्या है? मुख्यमंत्री पीछे बैठा हुआ था। मुख्यमंत्री पीछे बैठा हुआ है। तो चला कौन रहा है यहाँ पर झारखंड को? इसीलिए झारखंड बना है, इसीलिए हमारे जो दादा परदादा जो होते हैं वीर शहीद हुए हैं, इतने लड़ाई लंबी संघर्ष लड़े गए। और यहाँ पर बहुत सारे जो होते हैं कि अपने ही जाति को दिखाने के लिए भी एक किया गया था, प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि एक ही जाति के लोग जो है झारखंड बनाने में अलग हुए। मैं पूरा देखा था पोस्टर, मैं पूरा बहुत देखा था। महतो समाज में भी देखे, सिर्फ चंकू महतो का जिक्र किया गया है, बाकी कितने लोग थे किसी का जिक्र नहीं है। स्थापना दिवस मना रहे हैं, रजत वर्ष मना रहे हैं झारखंड का, शिबू सोरेन का होर्डिंग लगा हुआ है, शिबू सोरेन का स्टैचू लगा। अरे भाई क्या है, जबरदस्ती। बिरसा मुंडा का नहीं लगा है? बिरसा मुंडा का लगा हुआ था एक, लेकिन बिरसा मुंडा से बड़ा शिबू सोरेन का था स्टैचू। ये क्या है? आप होर्डिंग देखिएगा सारा जगह हेमंत सोरेन। अरे भाई जिसका मनाने के लिए आप लोग करते हैं उसको भी तो सही से मनाइए, उसको भी आत्मा को शांति पहुंचेगा कि हम झारखंड के लिए लड़े थे, हम फ्रीडम फाइटर थे, हम झारखंड के लिए इतना किए। आज वो भी देखते होंगे ऊपर से तो सोचते होंगे क्या किसके हाथ में सत्ता चला गया है, क्या बिरसा मुंडा का सपना पूरा हुआ 25 साल में? 5% भी हो जाए तो काफी है। बिरसा मुंडा जितने बड़ी सोच रखे थे, जिसमें संसाधन नहीं थे, मीडिया नहीं था, कुछ नहीं था, बेरोजगारी था, गरीबी था, उस गरीबी के दौरान में लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों से जो कि बम और पिस्टल और से लड़ाई लड़ने वाले से लड़े, जिसको सुनियोजित तरीके से उनकी देहांत हो गया भले, नहीं तो आज बिरसा भगवान 25 साल के आयु में, अल्प आयु में उनका देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे। लेकिन अगर ये सब लंबी आयु अगर मिलता तो झारखंड के हित के लिए और बहुत चीज कर पाते। लेकिन अभी वो देख पाते होंगे ऊपर से तो सोचते होंगे, शर्माते होंगे कि किसके हाथ में सरकार दे दिए हैं, क्या कर रहा है। बिरसा मुंडा के परिवार को सम्मान मिला लग रहा है आपको? कुछ नहीं मिला है, घर नहीं मिला, ना घर मिला है, ना उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिला है, ना उसको जो बहुत सारी चीजें योजनाओं से जोड़ना चाहिए था, उसको लिए अलग से विकास करना चाहिए। उसके लिए कोई संगठन और कोई पार्टी उसका विरोध भी नहीं करती, उसको अलग से करना चाहिए। क्योंकि उसका जो पूर्वज थे इतना झारखंड हित के लिए सोचे थे, उसके पूर्वज के जन्म दिवस के अवसर पर आप स्थापना दिवस मनाया, झारखंड अलग नवनिर्माण हुआ, फिर भी उसके जो मिलना चाहिए उसका सम्मान वो कभी सम्मान नहीं मिल दे पाए। और सिर्फ क्या करते हैं कि जब बिरसा भगवान का जयंती होता है तो जाके फूल माला चढ़ा के आ जाते हैं, बढ़िया से पूरा रोड साफ करवा देते हैं, तो लोगों को लगता है कि विकास हो गया। और जितना भी टूटा फूटा बिल्डिंग है उसको देखते हैं पोस्टर से झांप देता है ताकि नहीं देख पाए, माने गरीबी को छुपाया जाता है। सोच सकते हैं क्या दुर्भाग्य झारखंड का, क्यों बना था। लेकिन इस बार हम 81 विधायक से, मंत्रियों से और मुख्यमंत्री सहित सभी से हम आग्रह करते हैं कि अगर शीतकालीन सत्र से पहले आप कैबिनेट में अगर नियोजन नीति, स्थानीय नीति का नहीं करते हैं तो इस बार जो है पूरे छात्र इसी मोराबादी बापू वाटिका से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एकजुटता का परिचय देते हुए 24 जिलों में छात्र एकजुट होंगे और एक हम लोग स्वरूप तैयार करेंगे कि किस प्रकार से आंदोलन होगा। और जगह जगह पर चकाबंदी करेंगे, सारा जगह रोड जाम कर देंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना हो, जिस प्रकार से झारखंड अलग होने के लिए, झारखंड नया झारखंड का मांग के लिए, जिस प्रकार से हमारे दादा परदादा लोग जो थे, वीर शहीद लोग थे, ने लड़ाई लड़े थे, अब वैसी तर्ज पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और तभी हम लोग को झारखंड हित में झारखंडियत का पहचान, स्थानीय नीति और खतियान नीति मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद।